आप जयमाला पहन लीजिए राम जी। मगर राम जी बोल नहीं रहे हैं वहां पर। सखिया कहने लगी कुछ बोलना हमें ही पड़ेगा। क्या रघुवर लाला हे रघुवर लाला, क्या कहा? मिथिला से जाओ ना अवध को त्याग दो, मिथिला से जाओ ना अवध को त्याग दो, मिथिला से जाओ ना अवध को त्याग दो, मिथिला से जाओ ना अवध को त्याग दो। कहने लगे आज के बाद आप यहाँ मिथिला से ना जाइए, आप अपनी अवध को त्याग दीजिए। और फिर घर के जमाए बनो, घर के जमाई बनो, घर के जमाए बनो, घर के जमाई बनो, मिथिला में रहियो हे रघुवर लाला जयमाला, हे रघुवर लाला, हे रघुवर लाला जयमाला पहरे लियो। हे रघुवर लाला जयमाला पहने लो। लक्ष्मण जी कहने लगे राम जी से, भैया देखो देखो क्या बोल रही हैं, देखो क्या बोल रही हैं। आपको यहीं रहने के लिए कह रही हैं, आपको यहीं रहने के लिए कह रहे। आप कहे तो धनुष बाण उठाऊं, मारो इनको, आप आज्ञा दे इनको मार दूं। हमारे भैया को हमसे कभी कोई दूर नहीं कर सकता। मुनि तुमको झुकाए लियो, अब तक तो ऋषि मुनि तुमको झुकाए लियो, अब तक दौरे से मुनि तुमको झुकाए लियो। सीता जी के आगे आज, 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 खुद को झुकाई लियो हे रघुवर लाला जयमाला, हे रघुवर लाला जयमाला, हे रघुवर लाला जयमाला। फिर क्यों ना कुछ अनाप शनाप बोली जाए, कुछ ऐसा बोला जाए जो इनको बुरा लगे। खड़ी हो गई और कहने लगी, अरे दुल्हा का रंग आसमानी, देखो कितना काला है, देखो कितना काला कलूता है। हमारी सीता जी जैसा थोड़ा ही है ये, और कितना ढीठ बन करके खड़ा है, मानो हमारी सीता जी से सुंदर हो। देखो, अरे दुल्हा का रंग आसमानी, लल के रंग बादामी, दुल्हा का रंग आसमानी, लले का रंग बादामी, दुल्हा का रंग आसमानी, लल के रंग बादामी, दुल्हा का रंग आसमानी, लले का रंग बादामी। काले काले जुल्फे और लट घुंघरारे, काले काले जुल्फे और लटे घुंघराले, काले काले जुल्फे और लट घुंघरारे, काले काले जुल्फे और लटे घुंघराले, कुसुम कली मन मानी, लल के रंग बादामी, कुसुम कली मन मानी, लले का रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लले का रंग बादामी। नैन कजरारे अधरे अरुणारे, नैन कजरारे आधरे अरुणारे, नैन
नैन कजरारे आधरे अरुणारे, गजरारे आधरे अरुणा, अरे मधुर मधुर मुस्कान लल के रंग बादामी, मधुर मधुर मुस्कान ललित रंग बादामी, दुल्हा का रंग आसमानी लल के रंग बादामी, दुल्हा का रंग आसमानी ललित रंग बादामी। उधर सखियों ने क्या किया, सखियों ने जो लक्ष्मण जी खड़े हुए थे, लक्ष्मण जी जो कह रहे थे कि हमारे भैया से हमसे हमें कोई अलग नहीं कर सकता, सखियों ने कह दिया कि आप जाकर के वहां सामने बैठ जाओ, सामने जाकर के बैठ जाइए। कहने लगे हमारे भैया से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। वो सखी कहने लगी आज हम अलग करेंगे, आज हम अलग करेंगे, वहां बैठो जाकर के। कहने लगे हम नहीं बैठेंगे। कहने लगे क्यों? आप एक बात बताइए, विवाह आपका है या आपके भाई का है? कहने लगे भाई का विवाह है। तो आप जाइए वहां बैठिए जाकर के। लक्ष्मण जी वहां बैठ गए। लेकिन एक बात और है, कई जगह एक बात और सुनाई जाती है और लिखा भी है ये। जिस समय देखा कि राम जी झुक नहीं रहे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी ने देखा भैया झुक नहीं रहे हैं, मैया गले में माला पहनाने के लिए खड़ी है मगर झुक नहीं रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि ये जो सीता भाभी है ना, ये भाभी हमारी माँ है, ये हमारी माँ है। जब माँ का कोई साथ ना दे तो उसके बेटे को उसके साथ में खड़ा हो जाना चाहिए। आज इस माँ का बेटा इसके साथ में खड़ा होगा। लक्ष्मण जी पहुंचे राम जी के चरणों में, और जैसे चरणों में बैठे, राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए जैसे ही खड़े हुए, उसी समय माँ सीता ने राम जी के गले में जयमाला को डाल दिए। जैसे ही जयमाला डाली, राम जी को मां सीता के ऊपर पुष्प वृष्टि होने लगी। देवता प्रसन्न हो गए, तीनों लोग 14 भुवन ऐसे लगने लगे मानो हर जगह भगवान राम जी को जयमाला पहनाई जा रही हो। जितनी सखियां थी राम जी की आरती करने लगी वहां पर। मगर उसके बाद क्या होना था, उसी समय किसी की चल